बेटा लास्ट जब अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे क्लास का चल रहा था आपका हाउ टू इन्वॉल्व ऑडियंस, तो वो वीडियो मेरा आधा ही रुक गया बीच में। अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। यूज़ सैम्पल्स तक आपको आई होप क्लियर होगा कि हमें सैम्पल्स दिखाने हैं अपने ऑडियंस को, साथ साथ जो भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हैं, जो भी हमारा आइडिया है, उनको थोड़े से एक झलक दिखा दो उस चीज़ की। क्लियर। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप अपने ऑडियंस को एक्चुअली में वो चीज़ यूज़ करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको फाउंडेशन सेल करने आई हूँ, तो यहाँ पर मैं जब आपको उसका छोटा स्मॉल पैकेट दिखा रही हूँ, दैट इज़ सैम्पल। अब मैं आपको हाथ पे लगा कर दिखा रही हूँ कि दिस इज़ द वे वी यूज़ इट, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फूड प्रोसेसर बेचने आई हूँ, तो मैं आपको फूड प्रोसेसर के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगा कर दिखाऊंगी, चला कर दिखाऊंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो, कन्फ्यूजन क्लियर हो ऑडियंस की कि किस तरीके से काम करेगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन करो जिससे ऑडियंस देखेगा, सुन के बोर नहीं होगा, प्रैक्टिकली वो देख रहा होगा सामने कि ये चीज़ कैसे काम करती है। नेक्स्ट इज़ इन्वॉल्वमेंट थ्रू ग्राफिक्स एंड चार्ट। कैसे आपने इन्वॉल्व करना है, सुंदर सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके चार्ट्स बना लो, उस पे अपना मैटर रिप्रेजेंट कर दो, तो इन्वॉल्व होगा आपका ऑडियंस। लास्ट स्टेप इज़ लाइव प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, देखती हूँ आपके दिमाग में क्या होता है। लाइव प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अभी हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डेड कर रहे हैं, एंड लाइव प्रेजेंटेशन इज़ ऑन द स्पॉट, कि मैं आपको ऑन द स्पॉट लेक्चर दे रही हूँ, ऑन द स्पॉट देख रही हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। तो ऑडियंस हमेशा ना उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ईगर रहती है कि अब क्या अगला आएगा, अब क्या नेक्स्ट आएगा। तो हमारा प्रेजेंटेशन जितना लाइव होगा, जितना लाइवली होगा, उतना ऑडियंस इन्वॉल्व होगी हमारी प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ था आपका कि हम किस तरीके से अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में आपका प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन, कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए मतलब किस तरीके का प्रिपरेशन एक्सपेक्ट किया जाता है, या आप किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज़ वेल प्रिपेयर्ड। इसके अंदर आएगा कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जाओ, आप क्या होने चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। उसकी कंप्लीट नॉलेज, फिगर्स, फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर अराइव अर्ली। जब भी जहाँ भी आपकी प्रेजेंटेशन है, अराइव 10 to 15 मिनट्स अर्ली, ताकि आप वो रूम को देख लो, आप थोड़ा सा ऑडियंस को देख लो, आप अपने इक्विपमेंट्स को चेक कर लो। नेक्स्ट इज स्पीक क्लियरली एंड लाउडली। योर वॉइस शुड बी क्लियर एंड लाउड इनफ कि वो आपकी ऑडियंस को समझ आए। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड योर प्रेजेंटेशन विद अ बैंग। कैसे एंड करना है अपनी प्रेजेंटेशन को, ज़ोरदार, मतलब अंत भला तो सब भला, कि जब ऑडियंस निकले रूम से तो वो ये कहती हुई निकले कि वाह क्या प्रेजेंटेशन दी है, मेरे को तो सब समझ आ गया, एक एक चीज़ क्लियर है। तो आपकी प्रेजेंटेशन का एंडिंग शुड बी वेरी गुड। नेक्स्ट इज ग्रैब द अटेंशन। पूरी प्रेजेंटेशन में आपने अपनी ऑडियंस को होल्ड करके रखना है। यू हैव टू ग्रैब देयर अटेंशन। ग्रैब इज छीन लो उनकी अटेंशन, पकड़ के रखो बिल्कुल कि वो छूट ही ना पाए आपसे, वो आपकी सब चीज़ें सुने। नेक्स्ट इज अवॉइड लॉन्ग प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड नॉट बी लॉन्ग, कि लोगों को नींद आने की नौबत आ जाए। आप अपनी प्रेजेंटेशन में क्रक्स में बताइए, डिटेल में तो वो बाद में अपना नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे, पर इतना शॉर्ट भी ना हो कि उनको कुछ क्लियर ही ना हो। शॉर्ट, टू द पॉइंट एंड वेरी क्लियर। आई होप ये वाला भी आपको टॉपिक क्लियर होगा। अब इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट इज स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो प्रेजेंटेशन देते टाइम आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज टू टेक नोटिस ऑफ रिएक्शन। whose reaction you have to take notice here, you have to take the notice of audience reaction। आप सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, तो साथ साथ आपने देखना है कि ऑडियंस को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने ये चीज़ जज करनी है, क्या वो मेरे फ्लो के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे,
क्या उनको कोई बात बुरी तो नहीं लग गई, क्या मैंने कुछ नेगेटिव तो नहीं बोल दिया। तो आपने जज करते जाना है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन, एंड ऑन द स्पॉट आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को वहाँ पर मोल्ड कर सकें। नेक्स्ट इज़ टू मॉनिटर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट। अब आपने क्या जज करना है कि इज़ माई प्रेजेंटेशन इनफ इंटरेस्टिंग दैट माई ऑडियंस इज़ टेकिंग इज़ लिसनिंग टू मी। आपको ये भी चेक करना है कि मैं उनका इंटरेस्ट बना के रख पा रही हूँ या नहीं रख पा रही। अगर ऑडियंस को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, वो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा। फन एलिमेंट डाल दो, क्वेश्चंस पूछ लो, कोई टास्क दे दो उन्हें। नेक्स्ट इज द लोका इफेक्ट। ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है बेटा। लोका इफेक्ट होता है, एक बहुत अच्छे स्पीकर थे जिनका नाम था लोका। उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि अगर ये 500 लोगों को भी एड्रेस कर रहे हैं, उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हर एक सिंगल बंदे को ऐसा लगता था कि ये तो मुझसे इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आई कांटेक्ट, हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस को ये लगे कि वाह ये तो मुझे प्रेजेंटेशन दे रहा है। मैं आपको कहती हूँ ना प्रेजेंटेशन देते टाइम कि आगे वाले बच्चों तक मत अपने आप को लिमिट रखो। आपको अपनी प्रेजेंटेशन इस तरीके से देनी है कि फर्स्ट बेंच पे बैठी मुस्कान भी कहे कि मुझे समझ आ रहा है, लास्ट बेंच पे बैठी इशिता भी कहे कि मुझे समझ आ रहा है। योर प्रेजेंटेशन शुड बी लाइक दिस, कि आपके पूरे ग्रुप को वो इन्वॉल्व करके रखे। तो लोका इफेक्ट यही कहता है कि आप अपनी ऑडियंस को ये एहसास कराओ, उनको ये फील कराओ कि मेरी प्रेजेंटेशन तुम सबके लिए, मैं किसी 1-2 जनों के लिए नहीं आया यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन देने। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू नो द लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ योर ऑडियंस, कि आपने यहाँ पर ये देखना है कि आपकी ऑडियंस को पहले कितनी नॉलेज है। जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी या मैं कुछ टास्क दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इनका लेवल ये है, मुझे इस तरीके से शुरू करना है। तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन को उनके अकॉर्डिंग लेके जाना है, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग लेके जाना है, फिर उनकी नॉलेज को एनहांस करना है, फिर अपने जो आपका आइडिया है या जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में आपने अपनी ऑडियंस को बताना है। क्लियर हो गया बेटा? आज एक टॉपिक के ही हमने 3 पार्ट्स किए हैं। हमारा फर्स्ट टाइप था इन्वॉल्विंग द ऑडियंस, तो हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं ऑडियंस को। फिर हमने पढ़ा कि हम कैसे हमारी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते टाइम हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। फिर हमने पढ़ा कि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। अब कोई भी डाउट है बेटा आज आप पूछ लीजिए, और मैं बार बार यही बोलूँगी आपको कि अपनी नोटबुक्स आप साथ में प्रिपेयर करते रहिए। मैं किसी भी दिन आपको बोल सकती हूँ कि आज मैं आपकी नोटबुक्स देखने वाली हूँ। क्लियर? थैंक यू सो मच।